नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 22 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 22 को। यह आपकी 27 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफी आसान रहने वाली है, जिसमें हम सूरदास जी द्वारा रचित एक और पद है उसको पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। आपके सिलेबस में, आपके विषय वस्तु में, आपके पाठ्यक्रम में जितने भी पद दिए गए वो सभी पद उनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर से लिए गए। सूरसागर एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसको कई भागों में, कई पार्ट में या कई खंडों में विभाजित किया गया। उसमें से एक खंड है वो है भ्रमर गीत। ये सभी पद भ्रमर गीत का ही हिस्सा है, यानी कि इन सभी पदों को हम भ्रमर गीत कह सकते हैं। अब इनको भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। जैसा कि मैंने पिछली वर्कशीट में भी आपको बताया था कि श्री कृष्ण है वो गोपियों को छोड़ करके अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती है, वो उनको भूल नहीं सकती। इसलिए श्री कृष्ण उनकी व्यथा को देकर के, उनके दुख को देकर के, उनके दर्द को देकर के श्री कृष्ण है अपने परम सखा मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड उद्धव के माध्यम से अपना एक संदेश भेजते हैं। किस बात का संदेश होता है? योग का संदेश होता है, ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का संदेश होता है। निर्गुण मतलब ईश्वर का वो रूप जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं होता, यानी ईश्वर कण कण में विद्यमान है। ईश्वर हमारे अंदर होता है, हर किसी के अंदर होता है, हमारे आसपास होता है। उसको प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से उसकी भक्ति करनी होती है। ठीक, तो श्री कृष्ण है वो अपना संदेश उद्धव के माध्यम से भेजते हैं कि गोपियों को कहिए, उनको समझाइए कि ईश्वर है वो कण कण में विद्यमान है, उस ईश्वर की भक्ति करे और श्री कृष्ण को भूल जाए। अब गोपियां क्योंकि श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती है, वो उनको भूल नहीं सकती। और जब योग का संदेश श्री कृष्ण भेजते हैं तो इस बात से वो काफी ज्यादा खिन्न, अप्रसन्न हो जाती है, काफी ज्यादा क्रोधित हो जाती है और उस बात से वो नाराज होकर के काफी कुछ खरी खोटी वो सुनाती है। किसको? उद्धव को। लेकिन वो सीधे तौर पर उद्धव को खरी खोटी नहीं सुनाती है, यानी कि कटाक्ष नहीं करती है, बल्कि वो भंवरे के बहाने, भ्रमर के बहाने खरी खोटी सुनाती है। अब भ्रमर क्या है? एक काले रंग का कीट होता है जो आपने भी देखा होगा, फूलों के आसपास मंडराता रहता है। तो उस काले रंग के कीट है उसके बहाने कटाक्ष किया जाता है, क्योंकि जब उद्धव है गोपियों के लिए संदेश लेकर के आते हैं तो आसपास फूल होते हैं और काफी सारे भंवरे होते हैं, तो इसलिए वो भंवरे के बहाने खरी खोटी सुनाती है। किसको? उद्धव को सुनाती है। इसलिए इन सभी पदों को भ्रमर गीत कहा गया। तो आज का जो पद है काफी आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको पहले हम समझेंगे, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया इस पद में। तो यहां पर पद में कहा गया मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही, मांझ का मतलब होता है अंतर। कि जब उद्धव है वो गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर के आते हैं, ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का संदेश लेकर के आते हैं, तो गोपियां काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, दुखी हो जाती है और व्यथित हो जाती है। और वो उद्धव से कहती है कि हमारी मन की बात तो मन में ही रह गई। हमने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम ये कहेंगे, हम वो कहेंगे, हम इस बात को बताएंगे, हम उस बात को बताएंगे, लेकिन हमारी सारी बातें वो हमारे मन के अंदर ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण तो लौट के नहीं आने वाले। बल्कि उनका संदेश आ गया कि हम निर्गुण स्वरूप की भक्ति करें, तो हमारी मन की बातें वो हमारे मन के अंदर ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कहीं। कहिए जाई कौन पे उधो, कि ये जो बातें थी हमारी कुछ व्यक्तिगत बातें थी, जो बातें हम श्री कृष्ण से ही कहना चाहते थे, किसी और से नहीं कही जा सकती। कोई और उन संदेश को लेकर के श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकता। ना ही परत कहीं, परत मतलब कि किसी और से कही नहीं जा सकती, कि वो बातें हैं जो हम श्री कृष्ण से कहना चाहते थे, खुद श्री कृष्ण को बताना चाहते थे कि हम क्या सोचते हैं, हमारे मन में क्या भावनाएं श्री कृष्ण को लेकर के, वो बातें अब हमारी मन के अंदर ही रह गई है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अवधि का मतलब होता है समय और आधार का मतलब होता है आधार। ठीक, आस मतलब उम्मीद और आवन मतलब आने की। कि हमने जो समय था, जो भी तकलीफें थी, तन मन की विधा मतलब जो व्यथा थी, जो दुख था, जो तकलीफ था, कि हमने जो समय था, जो पीड़ा थी कि श्री कृष्ण ने हमें छोड़ के चले गए, उसको हम किसी भी तरीके से सहन करते रहे। जो तन की, मन की जो व्यथा थी, पीड़ा थी, उसको हमने सहन किया। क्यों सहन किया? क्योंकि एक उम्मीद थी, एक आस थी कि श्री कृष्ण लौट के आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। जब आएंगे तो उनके अच्छे दिन वापस आ जाएंगे, दोबारा से श्री कृष्ण है वो उनको मिल जाएंगे। उसी उम्मीद में वो सारी तकलीफ, सारे दर्द, सारे दुख है वो सहन करती जा रही थी। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, कि अब इन जोग के, जोग मतलब योग का जो संदेश है, जो ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का संदेश है, जो श्री कृष्ण ने अपने बेस्ट फ्रेंड उद्धव के हाथों, उद्धव के माध्यम से भेजा है, अब उस संदेश को सुन सुन के बिरहनी मतलब वो जो खुद है, जो दर्द से जल रही है, उन बिरहनी का जो दर्द है, बिरह मतलब जो व्यथा है, पीड़ा है, और दही का मतलब होता है दहन से बना है, मतलब जल रहा है, यानी कि उन बिरहनी का जो दर्द है
वो अब और ज्यादा बढ़ गया है। अब इस योग संदेश को सुन करके जब उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण है वो लौट के नहीं आने वाले, बल्कि उनका संदेश आया, और वो संदेश क्या आया, आप भूल जाइए श्री कृष्ण को। तो इसके कारण जो गोपियां हैं वो और ज्यादा व्यथित हो जाती है, और ज्यादा खिन्न हो जाती है, और ज्यादा उदास हो जाती है। चाहती हुती गुहारी जीती ते उत्ते दाहर बई। चाहती मतलब चाहती थी, हु तो गुहारी, गुहारी का मतलब तो गुहार करना, कि जिससे हम गुहार करते, गुहार मतलब जिसकी हम पुकार करते, जिससे मदद के लिए हम कहते, उस किससे कहते, श्री कृष्ण से ही मदद की हम पुकार करते। और उत्ते दाहर भई, कि वही हमारे दुख का कारण है। अब हम किससे गुहार लगाएं, किससे हम कहें कि हमारी मदद कीजिए, किससे कहें कि हमारे दुख को सुनिए, किससे कहें कि हमारे दर्द को सुनिए। इसलिए गोपियां हैं बहुत ज्यादा व्यथित है, उदास है, और वो इसलिए भी उदास है कि अब वो किसी से गुहार नहीं लगा सकती, किसी से मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं सकती, क्योंकि जिससे वो पुकारने वाली थी, जिसको मदद के लिए वो बुलाने वाली थी, वही उनके दुखों का कारण है। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जाता न लही। कि धीर दही का मतलब है कि अब हम धीरे कैसे रखें, कि अब हम कैसे धैर्य रख सकते हैं जब मर्यादा मतलब मर्यादा न लही, कि जब श्री कृष्ण ने ही उस मर्यादा को लांघ दिया है, उस मर्यादा को तोड़ दिया है। मर्यादा क्या है, प्रेम की मर्यादा है। प्रेम की मर्यादा क्या कहते हैं कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में उम्मीद होती है कि वो हमसे उतना ही प्रेम करे या उससे कहीं ज्यादा प्रेम करे। लेकिन यहाँ पर गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से प्रेम करती है। दूसरी तरफ जो श्री कृष्ण है उन्होंने उद्धव के माध्यम से अपना संदेश भेज दिया कि वो उनको भूल जाए, तो ये तो मर्यादा नहीं हुई ना, ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो गया। तो हम कैसे धैर्य धर सकते हैं, कैसे हम धैर्य रख सकते हैं, कैसे हम शांत रह सकते हैं। तो ये था हमारा पद जिसको हमने समझा। अब इसके कुछ कठिन शब्द दिए गए। आधार का मतलब होता है आधार, ठीक। दूसरा उम्मीद, उम्मीद जो शब्द है इसका मतलब उम्मीद। जोग मतलब योग। विधा मतलब व्यथा, दर्द, दुख, तकलीफ। बिरहनी, विरह में रहने वाली स्त्री है उसको बिरहनी कहा गया। और गुहारी का अर्थ होता है गुहार, प्रार्थना या फिर पुकार। अब इस वर्कशीट पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए, चलिए उनको समझते हैं। तो यहाँ पर कुल हमें 5 प्रश्न दिए गए और एक गतिविधि दी गई। आज की जो गतिविधि है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आए थे। तो उद्धव है वो गोपियों के लिए श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, गोपियों को किससे गुहार सुने जाने की उम्मीद थी। तो गोपियों को श्री कृष्ण से गुहार सुने जाने की उम्मीद थी। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण का इंतजार किया था। गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण का इंतजार किया था। तो गोपियों ने अपने तन मन की पीड़ा को सहते हुए श्री कृष्ण का इंतजार किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन है, संदेश सुनी सुनी में कौन सा अलंकार है। संदेश सुनी सुनी में कौन सा अलंकार है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जहां पर किसी वर्ण की ध्वनि है वो बार बार रिपीट होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए संदेश से, सुनी सुनी में भी से है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, 5वां प्रश्न है कि पद में ई प्रत्यय से बने कुछ शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो कुछ शब्द हैं जैसे बिरहनी, बिरहन से बना बिरहनी, सुन से बना सुनी, गुहार से बना गुहारी। तो यहाँ पर ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में लेकर के एक नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में बदलाव लेकर के आते हैं, तो उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ ई प्रत्यय से बने हुए ये कुछ शब्द हैं। उसके बाद छठा प्रश्न एक गतिविधि है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाहे तो इसको कर सकते हो। गतिविधि दी गई है कि सूरदास के जीवन से जुड़ी घटनाओं को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप सूरदास का चित्र बना सकते हो। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, बचपन की घटनाएं हैं, उसके बाद की घटनाएं हैं, वो सब कुछ आप चित्रित कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, ठीक से समझ में आए, तो इस वीडियो को, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर के यानी कि सूरदास के पद है, इसके एमसीक्यू जितने भी बनते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, वो ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।